हेलो फ्रेंड्स, गुरु मैथ पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम गुरु मैथ पॉइंट में आप टेंथ का जो मैथमेटिक्स की जो क्लास चैप्टर है बहुपद, जिसको आप पोलिनोमियल्स बोलते हो, उसके बारे में हम आप जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुपद क्या होता है और कैसे बनाए जाते हैं। अब बहुपद होता है, उसमें क्या है कि आपके नंबर सिस्टम काम में आते हैं कि बहुपद में कैसे किसको कैसे बनाएगा, किसको बहुपद बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे। उसमें क्या है कि संख्याएं काम में आती हैं। तो हम पहले क्या करते हैं कि हम संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं थोड़ी सी, कि संख्याएं क्या होती है, कौन कौन सी संख्या को कौन सी संख्या हम बोलेंगे। तो ये हम प्राप्त थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तो क्या है, संख्या पद्धति सबसे पहले होती है आपकी वास्तविक संख्या है, रियल नंबर। इसको हम रियल नंबर क्या होता है, आर से लिखते हैं इसको। रियल नंबर में क्या होते हैं, इसके जितने भी आप संख्याएं काम में लेते हो उसके सारी की सारी संख्याएं इसके अंदर आती है। इसी से हम क्या करेंगे, अलग अलग संख्याओं के पार्ट बनाएंगे। जैसे इसमें 0 भी आ गया, प्लस माइनस 1 भी आ गया, प्लस माइनस 2 भी आ गया, प्लस माइनस 3 भी आ गई। इस प्रकार से ये चलती जाएंगी। अब बीच में देखो कितनी भी संख्याएं हमारे पास आ सकती हैं। जैसे इसमें आपने लिख दिया, जैसे इससे पहले 0.2 आ गया, ये प्लस का भी हो सकता है माइनस का भी हो सकता है। इसे 1.2 आ गया, 1.5 आ गया माइनस का, ये प्लस का। तो इसमें जितने भी आपके पास संख्याएं होती है सभी आती हैं आपके रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में। जो भी कोई रियल नंबर होता है उसके दो अंकों के बीच में हमेशा कितनी संख्याएं आपके पास पाई जाती हैं, अनंत संख्याएं पाई जाती हैं। 1 और 2 के बीच में आपके पास इनफाइनाइट संख्याएं होती हैं और सभी किसमें आती हैं, आपके रियल नंबर में आते हैं। जितनी भी संख्याएं आप पढ़ते हो वो रियल नंबर में आती है। अब इसी की सहायता से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, अलग अलग इसके पार्ट प्राप्त कर लेंगे। जैसे आपके पास होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। इस नेचुरल नंबर में क्या आते हैं, इसमें 1 आता है, 2, 3, 4, इसमें ये संख्याएं आती हैं। और इसमें हमेशा नेचुरल नंबर क्या होता है, उसमें कभी भी 0 नहीं आते, कभी भी नेगेटिव संख्याएं नहीं आती। इसके अंदर हमेशा क्या आती है, पॉजिटिव संख्या ही इसके अंदर आपके पास आती है, और वो भी पूरी पूरी संख्याएं आती हैं। न आपके पास जैसे 0.2, ये भी आपकी क्या है, प्राकृत संख्या नहीं होती। या लिख सकते हो जैसे 5/7, ये भी आपकी क्या होती है, प्राकृत संख्या नहीं होती है। फिर जैसे हम देखते हैं पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर, जिसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या आते हैं, आपके पास 0 भी आ गया, प्लस माइनस 1 आ गया, प्लस माइनस 2 आ गया, डॉट। इसमें 0 क्या हो जाता है, शामिल हो जाता है। प्लस की संख्याएं आती है, माइनस की संख्याएं आती हैं। इसमें भी क्या लिखनी आती है, इसे 0.2, ये भी क्या होती है आपकी पूर्णांक संख्याएं नहीं होती हैं। सिर्फ पूरी संख्याएं आप प्राप्त होती है, जो हमारे बहुपद में काम आएगी, जिसकी सहायता से हम बहुपद सिद्ध करेंगे। वो होती है पूर्ण संख्या, वो होती है आपकी पूर्ण संख्या, जिसको आप होल नंबर बोलते हो। यह आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। जो आपकी प्राकृत संख्या होती है उसमें 0 नहीं आता है, और जब पूर्ण संख्या होंगी इसमें क्या आ जाएगा, 0 शामिल हो जाएगा, और बाकी की वही संख्याएं आपके पास आती है। इसके बीच की कोई भी संख्या वो पूर्ण संख्या नहीं होती है, 0 होता है। और इसमें भी क्या आते हैं, सिर्फ पॉजिटिव नंबर ही आते हैं, नेगेटिव नंबर इसमें भी नहीं आते हैं। ये हो गया आपकी संख्या। अब देखते हैं बहुपद के बारे में, पोलिनोमियल्स क्या होता है। बहुपद पढ़ने, जब बहुपद क्या निकालते हैं, किसी पद का या कोई इक्वेशन होती है, पता लगाते हैं कि वो बहुपद है या नहीं। तो उससे पहले से हम छोटी सी एक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कोई भी आपके पास इक्वेशन होती है, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो द्विघात हो, त्रिघात, कैसी भी इक्वेशन होती है, हमेशा उसके अंदर आपके दो पार्ट होते हैं। जैसे आपके पास ये हो गई, जैसे 4x लिखा मैंने, 3x² + 4 लिखा, या आप मान सकते हो कि 5x + 2 लिखा, या x + 1, ये आपके पास मैंने कुछ इक्वेशन लिखी। इसमें दो पार्ट होते हैं, हर इक्वेशन में दो पार्टों को मिला के इक्वेशन बनाई जाती है, प्लस माइनस करके, गुणा भाग करके, जो भी बनाते हैं। इसमें एक तो होता है चर, और एक आपका अचर आता है, जिसको आप वेरिएबल बोलते हो, या ये हो गया कांस्टेंट आपका। तो दो प्रकार से आती है इसमें, कि एक तो क्या होती है चर और एक होती है अचर। वेरिएबल देखो यहाँ चर क्या होते हैं,
कि हर कंडीशन के हिसाब से, यहाँ से नाम से पता चलता है वेरिएबल वेरी करता है हर कंडीशन के हिसाब से। जैसे यहाँ से x का मान कुछ और आएगा, यहाँ से कुछ और आएगा, यहाँ से कुछ, क्योंकि हर बार क्या कंडीशन अलग अलग है। तो इसको हम x से, y से, z से, t से, p, q, इससे संख्याओं से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो चर किसको बोलते हैं कि वो संख्याएं जो हर कंडीशन के हिसाब से क्या करती है, आपकी वेरी करती है, वो चर। तो ये क्या हो गए, जैसे ये x है, हर कंडीशन इसका मान अलग आएगा, पता नहीं है कि यहाँ इसका मान क्या है, इसको सोल्व करेंगे तो मान आएगा, यहाँ इसका कुछ अलग आएगा। तो ये क्या हो गया आपके पास है चर। कांस्टेंट क्या होते हैं, अचर जिसका हर कंडीशन में मान फिक्स रहता है, चाहे कहीं पर भी लिख दो। जैसे 2 है, 3 है, 5.2 है, -1 है, -2 है, इस प्रकार से चलती जाएंगी। जैसे यहाँ ये 4 है, अब किसी भी इक्वेशन लिखो ये 4 का 4 ही रहेगा, यहाँ भी ये 4 है, यहाँ भी ये 4 है। मान लो यहाँ भी अब 4 लिखे तो यहाँ भी क्या रहेगा, ये 4 का 4 ही रहेगा। मतलब जो मान हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है, वो क्या होते हैं, आपके अचर होते हैं। जो मान वेरी करते हैं उसको वेरिएबल अचर बोलते हैं। ये हो गया आपके अचर और अचर। अब देखते हैं बहुपद क्या होते हैं। बहुपद क्या होते हैं कि जो भी आप कोई भी इक्वेशन लेते हो, पता लगाते हैं कि ये बहुपद है या नहीं, इसके लिए आपके पास एक कंडीशन देखते हैं कि कंडीशन क्या होती है। जैसे हमने कोई भी, जैसे 4x² + 2 लिया, -5x + 4 लिया। अब ये पता लगा कि ये क्या जो आपको मान दे रखे हैं, ये मान क्या बहुपद है या नहीं, इसके बारे में हम कैसे पता लगाएंगे कि जो भी आपको पद दे रखे हैं या जो भी इक्वेशन दे रखी है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी घात जो आपको दे रखी है, इसके ऊपर कोई घात नहीं होती, इसका मतलब 1 हो गया, इसके ऊपर 2 है। यदि जो आपको घात दे रखी है, यदि ये घात क्या हो आपके पास, होल नंबर हो, पूर्ण संख्या यदि होती है, यदि घात आपकी पूर्ण संख्या होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, एक बहुपद हो गया। ये भी आपका क्या हो गया, इसके गुणा में कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि आपका जो चर है उसकी क्या है, घात यदि क्या होल नंबर है, तो वो क्या हो गया, आपका बहुपद हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे x² / 2 + 4, क्या ये भी एक बहुपद है, इसके बारे में अब देखो। x², ये इसका क्या हो गया, ये तो इसके गुणा में आ रहा है, इससे तो होता नहीं। और ये क्या, तो x इसकी घात क्या है, आपकी पूर्णांक संख्या है, +4 है, तो ये भी क्या हो गया, आपका एक बहुपद हो गया। तो यहाँ से बहुपद क्या हो जाएगा, जिस भी चर, जो भी आपको इक्वेशन देगी उसमें जो चर है उसकी यदि घात आपकी क्या है, होल नंबर है, तो वो क्या कहलाता है, आपका बहुपद कहलाता है। अब इसमें एक देखते हैं कि जो आपका बहुपद होते हैं या जो भी इक्वेशन होती है, उसके जो वेरिएबल होते हैं, उसके गुणा में जो आपको कांस्टेंट लिखे होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इसके गुणांक कहलाते हैं। जैसे x का गुणांक क्या हो गया, 5 हो गया। इस x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं, गुणा में इसका मतलब 1, क्योंकि x को 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास वापस x आ जाएगा। तो ये इसके जो भी आपका वेरिएबल होता है उसके जो गुणा में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। अब देखो, ये आप कह दो कि ये जो कांस्टेंट 2 क्या ये भी बहुपद होता है, तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि यदि अकेला 2 आए या अकेले कोई कांस्टेंट संख्या आए तो क्या वो भी क्या बहुपद होता है या नहीं, इसके बारे में हम देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो कांस्टेंट होते हैं क्या वो बहुपद होते हैं या नहीं। तो अचर बहुपद, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। तो अब देखते हैं, जैसे एग्जांपल आपने लिया कि ये 2, क्या ये 2 बहुपद होगा या नहीं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि ये जो 2 है आपका वो बहुपद है। सिद्ध करके देखते हैं क्या 2 बहुपद होता है या नहीं। 2 है, इसके गुणा में कुछ नहीं है, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हो, x⁻0 लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर आपके पास 0 लगी हुई है तो इसका मान क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ये संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, चाहे आप 1000 की पावर 0 लगाओ तो भी उसको क्या बना देता है, वो 1 बना देता है। अब 2 × x⁻0 तो भी इसका मान क्या प्राप्त हो रहा है आपके पास है, इसको क्या हो गया, ये तो क्या हो गया 1 हो गया, और 2 × 1 क्या हो गया आपके पास वापस 2 प्राप्त हो गया।
इसका मतलब 2 इंटू 2x की पावर 0 दोनों क्या है, एक ही बात होती है। अब देखो जो आपके पास कांस्टेंट है उसके गुणा में क्या है, वेरिएबल है, और उसकी पावर क्या आपके पास होल नंबर है। इसका मतलब यदि किसी भी चर की पावर यदि होल नंबर है तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, जो ये 2 दे रखा है, ये 2 क्या बन जाएगा, बहुपद बन जाएगा। इसका मतलब जो भी आपके पास कांस्टेंट हो, चाहे 2 हो, 3 हो, 5 हो, 8 हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके पास अचर बहुपद होते हैं, क्योंकि इसके गुणा में वेरिएबल होता नहीं है, क्योंकि उसकी पावर क्या आपके पास है 0। किसी भी संख्या की यदि पावर 0 हो तो उसको क्या बना देता है, वो 1 बना देता है। और 0 क्या किस में आता है आपके पास, होल नंबर में आता है। देख लो 2 इंटू एक्स की पावर 0, और जो आपके पास चर है उसके पावर में जो पावर है वो क्या आपके पास है, होल नंबर है। इसका मतलब ये 2 क्या हो गया आपका, बहुपद हो गया। अब होता है एक हमारे पास शून्य बहुपद है, जिसको आप 0 पोलोनोमियल से क्या 0 भी एक बहुपद होता है, इसके बारे में पता लगाएं। जैसे आपको 0 दे दिया, अब आपसे पूछे कि ये 0 क्या बहुपद है या नहीं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कैसे करेंगे, इसको सिद्ध करते हैं कि यह बहुपद है या नहीं। इसी प्रकार से इसको कर लेंगे, जैसे 0 है, इसके गुणा में क्या x की पावर आप 0 लिख सकते हो, या आप इसके गुणा में y की पावर भी 0 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका मान तो क्या हो गया आपके पास 0 लगते ही पावर में इसका मान 1 हो गया, ये भी क्या हो गया आपके पास 1 हो गया। तो 0 को यदि आप 1 से गुणा करते हो तो क्या आता है आपके पास 0 आता है। अब देख लो, तो ये आपके पास 0 है, इसको आप x की पावर 0 लिख सकते हो। तो देखो ये जो क्या आ गया आपके पास, किसी संख्या जो आपके पास 0 है उसके गुणा में क्या आपके पास चर है, और चर की पावर कितनी है 0, जो कि आपकी क्या एक होल नंबर है। इसका मतलब ये जो 0 होता है वो भी क्या होता है आपका बहुपद होता है। तो इस प्रकार से 0 क्या आपका बहुपद है। अब देखते हैं जो आपका बहुपद है उसका जनरल फॉर्म, उसका व्यापक रूप देखते हैं। अब कोई जो इक्वेशन होती है उसको हम किससे, जैसे ये आपको दे दी x स्क्वायर 4x प्लस 4, इसको आप px से लिख सकते हो, क्योंकि जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो किसकी है, x में। आपके पास जो इक्वेशन वो किसमें है, x में। ये आप इसको क्या लिखे gy भी, इसका मतलब जो इक्वेशन दे रखी है वो किसमें आपके पास वेरिएबल y में। इस पे आप रिप्रेजेंट इसको कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम जो आपको बहुपद है उसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, इसको हम px से रिप्रेजेंट करते हैं। जो इक्वेशन ले रही हूँ x के पदों में ले रहे हैं, क्योंकि जिसके पदों में उसका इससे पता क्या चलता है कि जो आपको इक्वेशन दे रखी है वो किसमें x के पदों में, ये y के पदों में। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो px a0 प्लस a1x की पावर 1 a2x की पावर 2 प्लस डॉट डॉट an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस an x की पावर n। और जो ये आपको n दे रखा है वो क्या होता है, होल नंबर होता है। अब आपने क्या किया, जैसे भी आपको इक्वेशन दे रखी है इसमें ये पहला पद हो गया, इसके x के गुणा में क्या है x की पावर 0, क्योंकि होल नंबर 0 से 0 1 2 3 इस प्रकार से ये बढ़ते जाएंगे। तो ये तो क्या हो गया 1 हो गया, इसका मतलब आप a0 लिख सकते हो। तो ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसका एक जनरल अवयव क्या हो गया, an(x) की पावर n। यहां से आप मान रखते जाओ, हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी जनरल इक्वेशन। जैसे आपने पहले 0 रखा a0, ये तो क्या है कांस्टेंट है, इसके गुणांक होते हैं। ये x0 का गुणांक है, x की पावर 1 का गुणांक है, x स्क्वायर 2 का गुणांक है, ये x की पावर n माइनस 1 का गुणांक। ये तो क्या होते हैं जो वेरिएबल के गुणा में होते हैं उसके गुणांक कहलाते हैं। और ये क्या होते हैं कांस्टेंट पद होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं 2 3 4 5 जो भी आपके। तो इसका ये क्या हो गया, इसकी जनरल फॉर्म हो गई आपकी। और ये जो n होता है ये क्या होती है, होल नंबर होता है। 0 रखो, 0 इसका 0 रखोगे तो ये तो 1 हो गया, तो पहला पद आ गया एक 0। 1 रखोगे a1 x की पावर 1 लगाए या नहीं लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 2x की पावर n, ये पद कैसे आएगा, ये पद कैसे है देखते हैं कि जो आपको ये पद दे रखा है इससे पहले क्या आता है, इससे कम। जैसे ये आपको a1 से पहले क्या आता है 0, a2 से एक कम, इसका मतलब जो लास्ट है an x की पावर, इससे पहले वाला पद क्या हो जाएगा, इसमें से एक कम कर दो an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1। इससे आगे वाला पद लिखोगे क्या हो जाएगा an माइनस 2 x की पावर n माइनस 2 हो जाएगा। ये से कम पद हो जाएगा, इससे एक और कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो जनरल फॉर्म हो गई आपकी। तो ये होता है आपका
तो इसमें जो ये कांस्टेंट दे रखे हैं जैसे A0, A1, A2, ये क्या होते हैं, इसके गुणांक होते हैं x के, जो आपको चर दे रखे हैं, या इसको ये क्या होते हैं, इनके कांस्टेंट, इसको अचर, ये क्या होते हैं, ये तो गुणांक भी होते हैं, और ये क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, आपके अचर होते हैं। ये हो गई आपकी इसकी जनरल फॉर्म। और ये जो n होता है वो किस में से लेते हैं, हम होल नंबर में से लेते हैं। तो ये हो गई आपकी बहुपद जो है उसका व्यापक रूप।